ईरान में हिजाब को लेकर सख्त नियम बनाए गए तो वही हिजाब का विरोध करने वालों को मानसिक रोगी माने जाने लगा है। लिहाजा ऐसे लोगों के लिए अब हिजाब क्लिनिक खोला जा रहा है। क्या है हिजाब क्लिनिक, देखिए रिपोर्ट। कट्टर इस्लामिक कानून का विरोध। ईरान में बन गया है मानसिक रोग। पर्देदारी का विरोध, ईरान में बीमारी। हिजाब क्लिनिक खोलने की तैयारी। शरिया कानून को मानने वाला ईरान दुनिया के उन देशों में शामिल है जहां ड्रेस कोड को लेकर बेहद सख्त नियम है, खासकर महिलाओं के लिए। इन नियमों की सख्ती का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि सिर्फ सिर न ढककर बाहर निकलने के लिए सार्वजनिक रूप से कोड़े या कई साल की जेल तक हो सकती है। 10 दिन पहले हिजाब की इस व्यवस्था को तेहरान स्थित इस्लामिक आजाद यूनिवर्सिटी की एक छात्रा ने चुनौती दे दी। यूनिवर्सिटी में जबरन ड्रेस कोड का पालन करवाने से भड़की छात्रा ने कैंपस में अपने कपड़े उतारकर विरोध जाहिर किया, जिसके बाद उसके समर्थन में दुनिया में भी आवाजें बुलंद हुई। 2 साल पहले भी हिजाब से संबंधित ईरान में सख्त कानून पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बने। सितंबर 2022 में महसा अमीनी को ईरान की मोरल पुलिस ने हिजाब ढंग से ना पहनने पर हिरासत में लिया था। हिरासत में ही महसा अमीनी की मौत हो गई। पुलिस पर उसकी पिटाई का आरोप लगा, जिसके बाद ईरान सुलग उठा। एंटी हिजाब कैंपेन ने ईरान सरकार की नींव हिला दी। हालांकि तमाम विरोध के बावजूद ईरान में पर्देदारी और हिजाब की व्यवस्था में किसी तरह का बदलाव नहीं हुआ और न ही महिलाओं को नियमों में कोई ढील दी गई। अब तो हद ही पार हो गई। ईरान में हिजाब के विरोध को मानसिक रोग बता दिया गया। ईरान के एक सरकारी इस्लामी निकाय ने तेहरान में हिजाब क्लिनिक खोलने के प्लान का ऐलान किया। महिलाओं के लिए तय ड्रेस कोड के तहत अनिवार्य हिजाब या उल्लंघन करने वाली महिलाओं का इस हिजाब क्लिनिक में इलाज किया जाएगा। तेहरान में खुलने वाले पहले हिजाब क्लिनिक की इंचार्ज मेहरी तालिबी दारस्तानी का कहना है कि यह क्लिनिक हिजाब का विरोध करने के लिए वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक इलाज मुहैया कराएगा। ईरान के पहले हिजाब क्लिनिक के इंचार्ज दारस्तानी का कहना है इस सेंटर की स्थापना हिजाब का विरोध करने वालों के वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक इलाज के लिए की जा रही है, खास तौर पर टीनेज जनरेशन, युवा वयस्क और वो औरतें जो अपनी सामाजिक और इस्लामिक पहचान की चाह रखती हैं। यह प्रोजेक्ट गरिमा, शालीनता, शुद्धता और हिजाब को बढ़ावा देने के रोड मैप के साथ तैयार हुआ। तालिबी दारस्तानी इससे पहले भी कई बार विवादों में रही हैं। उन्होंने स्टेट टेलीविजन पर बाल विवाद का समर्थन और प्रचार भी किया था। दारस्तानी कार्यालय ईरान के प्रमोशन ऑफ वर्च्यू एंड प्रिवेंशन ऑफ वॉइस हेडक्वार्टर का हिस्सा है। इस निकाय का काम समाज में सख्त धार्मिक मापदंडों को परिभाषित करने और लागू करवाने के लिए जिम्मेदार है, खासतौर पर महिलाओं को ड्रेस कोड का पालन करवाने के लिए। इस विभाग को मोहम्मद सालेह हाशमी गोलपायगनी लीड करते हैं, जो ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई के बेहद खास हैं। उनकी नियुक्ति सीधे खामेनेई ने की है। 2023 में अमेरिका, ब्रिटेन और यूवी ने सालेह हाशमी को मानवाधिकारों के उल्लंघन का दोषी मानते हुए कई अन्य संस्थाओं और व्यक्तियों समेत प्रतिबंधित किया था। अब ईरान में हिजाब के विरोध को मानसिक रोग बताने का विरोध शुरू हो गया है। ईरान के प्रमुख एक्टिविस्ट और मानवाधिकारों की वकालत करने वालों ने हिजाब के विरोध को रोग बताने के सरकारी प्रयास का विरोध जाहिर किया। उन्होंने सरकार के इस प्रयास को अपमानजनक और विरोध को तोड़ मरोड़ कर पेश करने वाला करार दिया है। 45 साल पहले तक ईरान ऐसा नहीं था। पश्चिमी सभ्यता का बोलबाला होने के कारण यहाँ खुलापन था। पहनावे को लेकर कोई रोक-टोक नहीं थी। 1979 ईरान के लिए इस्लामिक क्रांति का दौर लेकर आया और पूरे देश में शरिया कानून लागू हो गया। वो दिन था और आज का दिन है। ईरान की महिलाएं पहनावे के सख्त कानूनों में जकड़ी हुई हैं और अब हालत ये हो गई है कि हिजाब के विरोध को मानसिक रोग बताकर उसके इलाज के लिए हिजाब क्लिनिक खोलने की तैयारी है। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।